So students, in this video lecture, we want to summarize all which we have already studied. बड़ा सिंपल सा तरीका, हमने एक समरी चार्ट बना लेना है जिससे आपके पास सारा बेटा क्लियर होगा। कैसे? ये देखो, ये रही रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस R के केस में V इज इक्वल टू V naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t. Phase relationship phi between voltage and current is 0 degree and impedance in this case is equal to R. और ये देखो, मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ एक साइड पर आपको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि देखो, ये इससे आप सारा निकाल सकते हो राजे। टेंजेंट फाई इज एक्सएल माइनस एक्स बाय आर एंड जेड इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर द रूट। कैसे? ठीक हो गया। अब देखो, अगर अकेला इंडक्टर है तो अब आप देखो, अकेले इंडक्टर में एक्सएल आएगा, आर क्या हो जाना राजे? 0। तो टेंजेंट फाई समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो फाई क्या बन गया? पाई बाय 2। आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर आ गया तो आपके पास इसका मतलब कि अगर V वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी है तो I क्या बन गया राजे? I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इस केस में एंगल जो है पाई बाय 2 है एंड इम्पिडेंस इज इक्वल टू XL। तो इस केस में हम, क्योंकि बच्चे जो आपने ये फॉर्मूला लिखा है टेंजेंट फाई इज एक्सएल माइनस एक्स बाय आर, इसमें आप क्या ले रहे हो? वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय एंगल फाई। तो इसी से निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं याद रखना, पुराना सब भूल गया। अब अकेला कैपेसिटर लेना। अब आपके पास XC होगा, XL is 0, R is 0. तो टेंजेंट फाई विल बी माइनस समथिंग बाय 0, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी मीन्स कि आपके पास एंगल फाई क्या बनेगा बच्चे? माइनस पाई बाय 2। ठीक है ना? टेंजेंट ऑफ माइनस फाई इज माइनस टेंजेंट फाई। ठीक है ना? तो इसका मतलब आपके पास अगर फाई माइनस पाई बाय 2 है, सो दैट मीन्स क्या बन गया कि अगर V नॉट साइन ओमेगा टी है तो वोल्टेज जो है अब क्या है? पीछे है। दैट मीन्स I विल बी I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। हियर फाई इज माइनस पाई बाय 2 एंड Z इज इक्वल टू XC। माइनस का मीनिंग हो गया कि नाउ करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, और यू कैन से वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट। अब उसके बाद अगर आपके पास LR सर्किट है तो उस केस में, अब उस केस में बच्चे देखो कि आपके पास अब फाई क्या बनेगा? अब L और R है, सो दैट मीन्स टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू XL बाय R। ठीक है? और ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि अगर हम लिख रहे हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज ने आगे चलना है तो I क्या होगा? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दैट वैल्यू विल डिपेंड अपॉन L एंड R। और इस केस में अब इम्पिडेंस किसके बराबर आ जाएगी? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर द रूट। और अगर CR सर्किट है तो उस केस में अब L आपका 0 हो गया तो Z विल बी R स्क्वायर, अब माइनस XC का होल स्क्वायर विल बिकम प्लस, तो इट इज R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। लेकिन इस केस में जब आप टेंजेंट फाई लोगे तो टेंजेंट फाई इज माइनस XC बाय R, which means that phi will be negative. Negative means voltage is lagging behind the current by angle phi. इसका मतलब कि अगर आप देख रहे हो V is V naught sin omega t, then I will be I naught
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और अब अगर आपके पास है एल सी एंड आर, तो आपके पास V आ गया V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड I हमने लिख लिया I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, देन दिस इज वैल्यू ऑफ टेंजेंट फाइव एंड दिस इज इम्पिडेंस। और इसमें हमने आगे फिर वही बताया था कि वेदर इट इज इंडक्टिव डोमिनेटिंग और कैपेसिटिव डोमिनेटिंग, और बोथ बैलेंसेस ईच अदर। तो कितनी बढ़िया बात हुई, कितना जो कुछ हमने पहले किया था तो क्या है, सारा बच्चे सिर्फ ये रिलेशन से हमने ये पूरे का पूरा टेबल जो है ले लिया, और आई थिंक कि अब आपको पूरी क्लैरिटी इसमें हो जानी चाहिए। ठीक है, और अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट जो हमने सीरीज एलसीआर सर्किट किया बेटा, उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमारे पास वहाँ क्वालिटी फैक्टर आया। तो अब हम इसमें बेटे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू वैल्यू। नाउ वी वांट टू डिस्कस मीनिंग ऑफ क्यू वैल्यू। क्यू मीन्स क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, किस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। क्यू वैल्यू मीन्स क्वालिटी फैक्टर। So now this Q value is defined as ratio of, किसकी रेशो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, कोई मर्जी हो, इंडक्टर और कैपेसिटर एट रेजोनेंस टू द voltage across resistance। क्या मीनिंग है बेटा इसमें कि Q को मैंने लिया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब VL क्या बन गया, IXL अपॉन IR। लेकिन अब इसमें आपने एक चीज नोटिस की कि मैं इसमें जो ये ले रही हूं, आई एम टेकिंग एट रेजोनेंस। तो जब अब मैं XL की वैल्यू लिखूंगी, देन द फ्रीक्वेंसी विल बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी IR। I से I कैंसिल हो गया, तो इट इज ओमेगा R L बाय R। अब ओमेगा की वैल्यू देखो, 1/LC अंडर द रूट L बाय R। तो राजे Q की वैल्यू बन गई अंडर रूट L बाय C इंटू 1/R। अच्छा, अब मैंने इसमें कहा था आइदर अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर। चलो अब हम अक्रॉस कैपेसिटर लिखे देखते हैं। तो अब क्या बनेगा बेटा, दिस इज IXC अपॉन IR, इट विल बी I इंटू 1/ओमेगा C, क्योंकि XC क्या होता है 1/C ओमेगा, फिर I से I कैंसिल हो गया, तो इट विल बिकम 1/ओमेगा CR। अब बेटे 1/ओमेगा क्या बन जाएगा, अंडर रूट LC अपॉन CR। तो अब इसमें ये आपके पास L और ये नीचे आ गया C, तो C वैल्यू आ गई कि नहीं, आ गया ना C। सो दैट मीन्स कि क्वालिटी फैक्टर का जो एक्सप्रेशन आया आपके पास, वो क्या बना, 1/R अंडर रूट L बाय C। और डेफिनेशन हमने इसमें ये ली। और अब यहाँ से आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि दिस Q वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R, दैट इज रेजिस्टेंस। तो ये तो आपके पास इस तरीके से हमने क्वालिटी फैक्टर को किया एक्सप्लेन। तो यानी कि Q को मैं इसका मतलब ओमेगा L बाय R भी लिख सकती हूँ, और मैं इस तरीके से भी ले लेती हूँ। डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपको पता हो
ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में ही कहीं आ सकते हैं। अब इसी तरीके से क्वालिटी फैक्टर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजोनेंट angular frequency to bandwidth यानी कि Q को मैं लिख रही हूँ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा अपॉन बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ क्या बला आ गई है, बीच में एक और आ गया। Now what is the meaning of bandwidth? अब बैंडविड्थ की डेफिनेशन बताने से पहले बेटा हमने पीछे जो ग्राफ बनाया था जरा उसको देखें। इस तरफ हमने ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी सप्लाई की ली थी, इस तरफ हमने मैक्सिमम करंट लिया था। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो द ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ऐसे ही आया था ना ये ग्राफ, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर ये आई नॉट करंट है, तो यहाँ कहीं पर वैल्यू ऑफ करंट विल बी आई नॉट बाय अंडर रूट 2, दैट मीन्स नियर अबाउट 0.707। तो अब ये जो वैल्यू है इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 1 और एक यहाँ होगी ओमेगा 2। क्योंकि बच्चे कोई भी वैल्यू आप करंट की लोगे सिर्फ सिवाय मैक्सिमम करंट के, सो देयर विल बी द टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज जिसके लिए वो करंट की वैल्यू सेम आएगी। जो आप देख लो ऐसे बता। तो ये बच्चे आपके पास क्या है, बैंड विड्थ। तो यानी कि जो बैंड विड्थ है दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और ये क्या लिया मैंने, तो मैं क्या डेफिनेशन दूंगी, एक नंबर में आ जाए व्हाट इज बैंडविड्थ। मीनिंग क्या है बैंडविड्थ का, इट इज डिफरेंस इन टू वैल्यूज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर विच करंट इज 1 बाय अंडर रूट 2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्या ले रहे हैं हम कि difference in the two values of angular frequencies for which current is 1 by under root 2 times the maximum value। ठीक हो गया ना। तो ये आपके पास बन गई बैंडविड्थ, और ये बैंडविड्थ की वैल्यू क्या बन गई है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो अब आप देखिए, और ये बैंडविड्थ जो है आपके पास किसके बराबर आनी है बच्चे, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू R बाय L। अगर आप इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप याद रखिए कि बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन है R बाय L, तो Q क्या बन गया, ओमेगा R डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, तो R और ये L ऊपर आ गया, तो ये सेम वैल्यू बन गई कि नहीं बन गई, बन गई ना। तो इसलिए हमने इसमें कहा कि आइदर यू कैन डिफाइन Q वैल्यू लाइक दिस और यू कैन डिफाइन Q वैल्यू लाइक दिस, और इसमें हमने बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट जो है वो भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये Q वैल्यू की जो बात कर रहे हैं इसका मीनिंग, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मान लीजिए कि आपके पास दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, ठीक है। एक सर्किट में मैं कहती हूँ कि Q वैल्यू इज 50, दूसरे में मैं कहती हूँ Q वैल्यू इज 60। तो क्या फ़र्क है, किस लिए हम इसको किस एंगल से यूज़ करेंगे। अब जैसा कि नाम से क्लियर है, वी आर सेइंग Q वैल्यू मीन्स क्वालिटी फैक्टर, तो इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। Q वैल्यू हमें किस चीज़ की आइडिया देता है, it gives us the idea about sharpness of resonance. More will be Q value, more the sharp will be the resonance. और अब इसमें आप ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने आपको इसमें कहा था
कि Q वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं तो आपको पता है ना कि आपका ग्राफ यहाँ पर आएगा और ग्राफ यूं आएगा, तो इसमें शार्पनेस जो है वो कम हो गई। R की वैल्यू इंक्रीज होगी, Q की वैल्यू डिक्रीज होगी और कर्व उतना शार्प नहीं रहा, ये फ्लैट हो गया है। तो नेचुरली रेजोनेंस बेटर कहाँ होगी, यहाँ पर आपका कर्व शार्प होगा। तो ये हमारे पास इसमें बच्चे कॉन्सेप्ट है अबाउट दिस Q वैल्यू, and it will be only the numeric number, there will be the no units because it's the ratio of two similar physical quantities. Either you take it as the ratio of the voltage or you take it as the ratio of the angular frequency. So this is all in this lecture. और यहाँ तक बेटा हमने रेजोनेंस सर्किट की बात की। अब मैं आपको एक लाइन में वैसे बता दूं कि जिस तरह से हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट लेते हैं, इफ यू टॉक अबाउट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो पता है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, वहां पर रेजोनेंस के ऊपर करंट की वैल्यू मिनिमम आएगी। यानी कि उस केस में इफ यू टेक द ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड आई नॉट, देन द शेप ऑफ द कर्व विल बी लाइक दिस, कि वहां पर यहाँ पर आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। सो इसलिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज यूज्ड टू रिजेक्ट ए सिग्नल। किसी सिग्नल को आपके पास एक बंच है, उस बंच ऑफ सिग्नल में से आपने किसी सिग्नल को रिजेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे कि जिस सिग्नल को रिजेक्ट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्विवेलेंट कर दोगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट के, LCR पैरेलल सर्किट के, तो वो सिग्नल पे करंट मिनिमम हो गया, दैट मीन्स दैट सिग्नल विल बी रिजेक्टेड। सो दिस ऑल इज अबाउट, यू कैन से कि फेज डिफरेंस, करंट, इम्पेडेंस, रेजोनेंस, ये सारी बातें हमारी होगी। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पावर कंजम्पशन। सो अब तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू प्रेस द बटन so that you get the notification of next video. Bye bye.